सीजेआई संजीव खन्ना अब रिटायर हो गए हैं। उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस बी.आर. गवई ने अब देश के 52वें सीजेआई के तौर पर शपथ ली है। आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने जब पद की शपथ ली तो शपथ लेने के बाद अपनी मां के पैर छुए, जिसके बाद पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आपको बता दें कि जस्टिस गवई ने नागपुर से एलएलबी की डिग्री ली। उसके बाद वो पूरी तरह से वकालत के प्रोफेशन में आ गए और देश सेवा में लगे रहे। आइए नज़र डालते हैं जस्टिस गवई द्वारा लिए गए कुछ अहम फैसलों के बारे में, जिससे न सिर्फ देश को फ़ायदा हुआ बल्कि देश की न्यायपालिका को एक नई दिशा भी मिली। नोटबंदी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद साल 2016 में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट को बंद करने की घोषणा की थी। सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत की 5 जजों की पीठ ने 4-1 के बहुमत के साथ इन याचिकाओं को खारिज कर दिया था। 5 जजों की पीठ में जस्टिस बी.आर. गवई भी शामिल थे। जस्टिस गवई के अलावा बेंच में जस्टिस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस ए.एस. बोनप्पा, जस्टिस बी. रामासुब्रमण्यम और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना भी शामिल थे। जस्टिस गवई ने जस्टिस नागरत्ना के साथ मिलकर फैसला पढ़कर सुनाया था। अनुच्छेद 370। केंद्र सरकार ने जब जम्मू कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेषाधिकार को समाप्त करने का फैसला किया था और इसे संसद में भी पास करा लिया गया था। सरकार के इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में तब चैलेंज किया गया था। तत्कालीन सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। 5 जजों की बेंच में जस्टिस बी.आर. गवई भी शामिल थे। इलेक्टोरल बॉन्ड। चुनावी चंदे को लेकर देश में सियासी घमासान किसी से छिपा नहीं। जब चुनावी चंदे को लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सामने आई तो स्कीम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तत्कालीन सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द करने का फैसला दिया था। मामले की सुनवाई करने वाली पीठ में जस्टिस बी.आर. गवई भी मुख्य रूप से शामिल थे। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर न सिर्फ सरकार बल्कि विपक्ष भी पूरी तरह से चिंतित था और इस पर कई सवाल उठ रहे थे। राहुल गांधी मानहानि मामला। आपको याद होगा कि राहुल गांधी को एक मानहानि मामले में उनकी सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद देश का सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया था। इस मानहानि मामले की बाद में जब सुनवाई हुई तो इस सुनवाई करने वाली पीठ में जस्टिस बी.आर. गवई भी शामिल रहे। उनकी बेंच ने कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता को बड़ी राहत प्रदान की थी, जिसके बाद जस्टिस गवई का नाम सुर्खियों में आया था। आपको बता दें कि देश के जुडिशियल स्ट्रक्चर के सुप्रीम पोस्ट तक पहुंचने वाले वह दूसरे दलित हैं। जस्टिस गवई से पहले के.जी. बालाकृष्णन सीजेआई के पद तक पहुंचे थे। जस्टिस गवई नवंबर 2003 में हाई कोर्ट के एडिशनल जज बने और साल 2005 में उनको स्थायी जज बना दिया गया था। इसके बाद 24 मई 2019 को वह सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और अब उन्होंने सीजेआई का पद संभाला है। वह 23 नवंबर 2025 को रिटायर होंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।